आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे घर पर ही तुलसी जी का विवाह आप कैसे संपन्न कर सकते हैं। तुलसी विवाह में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। तुलसी विवाह से पहले आपको किस प्रकार से तैयारियां करनी चाहिए। अगर आपके पास शालिग्राम भगवान जी नहीं हैं तो आप क्या करें। तुलसी विवाह करते समय जो शालिग्राम जी की मूर्ति है, विग्रह रूप है, उन्हें किस प्रकार और किस तरह विराजित करना चाहिए, किस साइड रखना चाहिए, किस प्रकार के शालिग्राम जी आपके पास होने चाहिए। अगर आपके घर में शालिग्राम जी हैं तो उनकी पूजा के जो अनिवार्य नियम हैं वो क्या क्या हैं। क्योंकि कई बार हम तुलसी विवाह तो कराते हैं लेकिन विधि विधान ना पता होने से या नियम ना पता होने से हमें हमारे द्वारा कराए गए विवाह का पुण्य या पूरा पुण्य प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आपको सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं तुलसी विवाह के लिए आपको कौन कौन सी सामग्री ऐसी चाहिए जो जरूरी होनी चाहिए। बाकी आपकी सामर्थ्य, आप चाहे तो पूरी तरह से अरेंजमेंट ठीक वैसे ही कर सकते हैं जैसे कि आप किसी बारात के स्वागत के लिए करते हैं। तुलसी जी के विवाह के लिए जो जरूरी सामग्री होती है वो होती है आज के दिन शालिग्राम भगवान। लेकिन शालिग्राम भगवान की पूजा करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कुछ जरूरी बातें जो कि शालिग्राम भगवान से जुड़ी हैं। पहली बात, आपको ये पता होना चाहिए कि शालिग्राम भगवान जो है आपके पास वो असली रूप में हैं या नहीं। दरअसल शालिग्राम भगवान जो है वो एक पत्थर के रूप में होते हैं और शिवलिंग से शालिग्राम भगवान काफी हद तक मिलते जुलते हैं। काली गंडकी नदी के तट पर आपको सच्चे शालिग्राम मिल जाएंगे और शालिग्राम भगवान को जो है वो भगवान श्री हरि का ही विग्रह रूप माना जाता है और ये बहुत जागृत रूप होता है। कहते हैं कि जिनके घर में शालिग्राम भगवान हो, माना जाता है कि वह भी एक तीर्थ के समान ही होता है। और शालिग्राम भगवान की पूजा जिस घर में होती है उस घर के सभी सदस्यों का अगले और पिछले जन्मों का जो पाप है उन सभी का नाश हो जाता है। अगर आपके घर में शालिग्राम भगवान हैं तो फिर एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि केवल एक ही शालिग्राम भगवान आपके घर में होने चाहिए। और शालिग्राम भगवान अगर हैं तो ऐसा नहीं कि आपने उनको मंदिर में रख दिया और फिर आप उनको भूल गए, केवल तुलसी विवाह के दिन आपने उनको याद कर लिया, ऐसा नहीं करना है। शालिग्राम भगवान अगर आपके घर में हैं तो नियमित पूजा करना जरूरी है। सबसे पहली बात तो सुबह के समय आप शालिग्राम भगवान को हर दिन पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत से ना करा पाएं तो आप गंगा जल से स्नान करा सकते हैं, लेकिन स्नान जरूरी है। और फिर आप उनके ऊपर एक तुलसी जी का पत्ता रखें और हल्दी या चंदन का तिलक उन्हें हर दिन आपको लगाना होता है। जिस घर में शालिग्राम भगवान रखे जाते हैं उस घर का माहौल बहुत साफ सुथरा होना चाहिए और जिस जगह पर आपने शालिग्राम भगवान रखे हैं उस जगह पर किसी भी तरह से लड़ाई झगड़ा, मांस मदिरा का सेवन या कोई भी गलत काम नहीं होना चाहिए। दूसरी जरूरी बात, शालिग्राम भगवान की पूजा में अक्षत नहीं चढ़ाए जाते हैं तो खास तौर पर आपको तुलसी विवाह के दिन इस बात का भी ध्यान रखना है। शालिग्राम भगवान अगर आपके पास हैं तो अंगूठे के आकार जितने ही शालिग्राम भगवान आपको अपने घर में रखने चाहिए। वैसे तो शालिग्राम भगवान के 33 प्रकार होते हैं, लेकिन जिनमें से 24 को भगवान श्री हरि के हर 24 अवतार से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि ये सभी साल भर में आने वाली जो 24 एकादशी हैं उनसे संबंधित होते हैं। जैसे कि अगर आपके पास गोल शालिग्राम भगवान है तो उन्हें गोपाल जी के साथ जोड़ा जाता है जो कि भगवान श्री हरि के अवतार हैं। अगर आपके पास मछली के आकार के शालिग्राम भगवान है तो उन्हें भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का प्रतीक माना जाता है। कछुए के आकार का अगर है तो उन्हें कच्छप या कूर्म अवतार का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं जिस घर में शालिग्राम भगवान जी और तुलसी जी का पूजन होता है वहां से माता लक्ष्मी कभी नहीं जाती। अब जान लेते हैं कि तुलसी विवाह के लिए सबसे जरूरी सामग्री आपके पास क्या क्या होनी चाहिए। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा सामग्री नहीं है तब भी आप ऐसी कौन सी सामग्री जरूर रखें जिनसे ही तुलसी विवाह संपन्न हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको चाहिए तुलसी जी का पौधा गमले सहित। आप चाहें तो आज के दिन नया तुलसी जी का पौधा भी अपने घर पर ला सकते हैं और अगर आप दान करना चाहते हैं तो आपको नया पौधा खरीद कर ही उसका दान करना चाहिए। वैसे ऐसा कोई ज़रूरी और अनिवार्य नियम नहीं है कि आप तुलसी जी का विवाह कराने के बाद तुलसी जी को अपने घर से विदा ही कर दें। और अगर आप चाहें तो किसी मंदिर में या फिर किसी भी साधु संत को तुलसी जी का पौधा दान में दे सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते हैं दान तो कोई बात नहीं,
तुलसी जी के अलावा आपको चाहिए शालिग्राम भगवान, और शालिग्राम भगवान अगर आपको ना मिल पाए तो आप भगवान विष्णु की मूर्ति या फिर कृष्ण भगवान की मूर्ति के साथ भी तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि तुलसी जी का विवाह कराते समय अगर आपने भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रखी है तो उसमें माँ लक्ष्मी जी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी को ना तो तुलसी दल अर्पित किए जाते हैं और ना ही तुलसी विवाह में माँ लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु के साथ रखा जाता है। आप देखिए क्या चाहिए आपको तुलसी जी का विवाह कराने के लिए। आप चाहें तो रंगोली बना सकते हैं, फल फूल मालाएं रख सकते हैं मंडप सजाने के लिए। तो बहुत से लोग आज के दिन गन्ने से मंडप बनाते हैं, तुलसी जी के चारों ओर गन्ने खड़े करके उसे सुंदर रंग बिरंगी चुनरियों से या फूल मालाओं से सजा लेते हैं। तो जैसा भी आपके लिए संभव हो ऐसा आप कर सकते हैं। आपको चाहिए पटका, जो कि विवाह के समय हिंदू धर्म में रीति रिवाज होता है, जो उसमें पटके से फेरे कराए जाते हैं। पटका अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप पटके की जगह पर जो कलावा होता है, मौली रक्षा सूत्र जिसे कहते हैं, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। पूजा के लिए आपको चाहिए धूप, दीप, चंदन, हल्दी और साथ ही फल फूल मिठाई। भोग में लगाने के लिए आपको कोई भी मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं, या अगर आपने अपने घर पर पकवान बनाए हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि चावल का प्रयोग आज के दिन आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह कराते हैं तो भूल कर भी आपको चावल का प्रयोग नहीं करना है। द्वादशी तिथि के दिन भी आप कोशिश करें कि खीर का या चावल से बनी किसी भी चीज़ का प्रयोग आप ना करें। और आप चाहें तो पंचामृत का भोग लगा सकते हैं। पंचामृत का जो भोग है वो भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय होता है, लेकिन उसमें तुलसी दल रखकर आप जरूर अर्पित करें। अब बात हो रही है तुलसी जी के विवाह की, तो देखिए ऐसे में श्रृंगार की बात भला कैसे रह सकती है। तो आप तुलसी जी का श्रृंगार करने के लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार चाहे तो उन्हें 16 सुहाग की सामग्री भी अर्पित करें। साड़ी, चूड़ी, बिंदी, बिछुए और मंगलसूत्र या नथ वगैरह जो भी आप रख सकते हैं, चाहे तो सब कुछ आप रख लीजिए, और नहीं तो कम से कम आप तुलसी जी को जो मेन चीज़ें होती हैं सुहाग की, जैसे कि सिंदूर, बिछिया, बिंदी, मंगलसूत्र, ये सब चीज़ें आप जरूर रखें। और भगवान शालिग्राम के लिए आप पीले वस्त्र जरूर रखें और उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें। बाद में आपको सुहाग की सामग्री का या जो पीले वस्त्र आपने शालिग्राम भगवान को अर्पित किए हैं उनका क्या करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। अब देखिए, सबसे पहले आप अपने घर पर अगर आप तुलसी विवाह कराना चाहते हैं तो अपने घर को अच्छे से साफ सुथरा कर लें। आप चाहें अपने घर को सजा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको एक काम करना है, अपने घर के आसपास जो भी मंदिर है वहाँ पर जो भी पंडित जी हो उन्हें या किसी भी ब्राह्मण देवता को अपने घर पर आमंत्रित करें, ताकि वो आपके घर पर आकर तुलसी जी का विवाह संपन्न करा सके। तो देखिए, क्योंकि तुलसी जी का विवाह जब होता है एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन, वैसे तो आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन तक किसी भी दिन तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं, लेकिन ये जो 2 दिन होते हैं ये सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। अगर कोई भी परेशानी, कोई समस्या है और किसी कारण से आप एकादशी या द्वादशी तिथि के दिन तुलसी विवाह नहीं करा पाते हैं, आपकी बहुत इच्छा है और आप नहीं करा पाते हैं, तो आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन तक किसी भी दिन शाम को गोधूली बेला में तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। गोधूली बेला का जो समय होता है वो तुलसी विवाह के लिए सर्वोत्तम समय माना जाता है। आप चाहे इस समय पूरी पूजा पाठ संपन्न कर सकते हैं, नहीं तो आप पूजा का जो भी रीति रिवाज है उसकी शुरुआत भी अगर गोधूली बेला से कर देते हैं तो कहते हैं आपकी पूजा बहुत जल्दी सफल होती है। गोधूली बेला का समय वो होता है जब सूर्य देवता आपको बहुत थोड़े थोड़े से दिखाई देते हैं, एकदम धुंधले होने लगते हैं और सूर्यास्त का लगभग समय ही होता है, तो यही गोधूली बेला का समय माना जाता है। अब देखिए, बात हो रही थी निमंत्रण की, तो आपने पंडित जी को निमंत्रण देना है, अपने घर के आसपास रहने वाले लोगों को भी निमंत्रण देना है, हो सके तो अपने रिश्तेदारों को भी आप आमंत्रित कर सकते हैं। और देखिए, जिस तरह से किसी भी शादी विवाह में आप बहुत अच्छे से सज धज कर तैयार होते हैं, तो तुलसी जी के विवाह के लिए भी घर के सदस्यों को नहा धोकर इसी प्रकार तैयार होना चाहिए और तुलसी विवाह की तैयारियां करनी चाहिए। तुलसी विवाह का आयोजन करने वाले दंपतियों को आज के दिन व्रत रखना चाहिए। अगर द्वादशी तिथि भी है तो भी आपको व्रत रखना चाहिए, या बीच का जो भी दिन मैंने आपको बताया कार्तिक पूर्णिमा के दिन तक, तो उस दिन भी आपको व्रत रखना चाहिए। और इस दिन आपके घर में किसी प्रकार का तामसिक भोजन, लहसुन प्याज का कोई भी प्रयोग नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि आपके घर में जुआ, सिगरेट या किसी प्रकार का नशा नहीं होना चाहिए। घर का माहौल एकदम शांत होना चाहिए, बहुत प्यार भरा होना चाहिए, कोई कलह क्लेश नहीं होनी चाहिए और ना ही घर में आपके बड़ों का, आपके बुजुर्गों का अपमान होना चाहिए।
देखिए, वैसे तो जो शादीशुदा दंपति होते हैं केवल वही कन्यादान कर सकते हैं, लेकिन बाकी लोग भी जैसे जो विवाह संबंधी परेशानियां दूर करना चाहते हैं तो ऐसे कुंवारे लोग भी तुलसी विवाह के आयोजन में सम्मिलित होकर कन्यादान जैसे महादान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, कन्यादान तो उन्हीं लोगों को करना चाहिए जो कि विवाहित हैं, लेकिन आप लोग जैसे जो कुंवारे लोग हैं, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, वो क्या कर सकते हैं कि तुलसी विवाह अगर आपके घर में रिश्तेदारी में हो रहा है, आपके आसपास हो रहा है, तो आप थोड़ी-थोड़ी सेवा जो भी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार वहाँ पर आप कर सकते हैं। जैसे कि जो भी विवाह समारोह में आए हुए लोग हैं, उनके जलपान की व्यवस्था आप कर सकते हैं। तुलसी विवाह में जो भी सामग्री लग रही है, उसका अरेंजमेंट आप कर सकते हैं। तो इस तरह से जो भी छोटी-छोटी सेवाएँ आप करना चाहें, वो आप कर सकते हैं। इसका भी पुण्य आपको प्राप्त होगा। अब शाम के समय आपको नहा धोकर और अच्छे से तैयार होकर तुलसी जी का विवाह कराना है, तो एक चौकी पर आपको शालिग्राम भगवान को रखना है, उनको स्थापित करना है, और दूसरी चौकी पर आपको जो तुलसी जी का गमला है उन्हें रखना है। दूसरी चौकी ना भी हो तो भी आपको गमले में रखकर भी तुलसी जी की पूजा आप कर सकते हैं। तुलसी जी का विवाह जो है वो हमेशा खुले आसमान के नीचे ही करना चाहिए। बंद कमरे में कभी भी तुलसी विवाह नहीं किया जाता। आप अगर सुविधा है तो अपने घर के मुख्य आंगन में आप तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके आपको सारा आयोजन करना है, और अगर आपके घर में मुख्य आंगन नहीं है, ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो अपने घर की बालकनी में या फिर आप छत पर भी कर सकते हैं, लेकिन बंद कमरे में नहीं किया जाता। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, अब आपने तैयारियां प्रारंभ कर ली, सारी सामग्री आपके पास होनी चाहिए ताकि बीच में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। अब आप क्या करेंगे, चौकी के ऊपर जल से भरा हुआ कलश रखें, उसमें आम के या अशोक के 5 या 7 पत्ते लगाएं, और फिर उसके ऊपर एक लाल चुनरी में लपेटकर नारियल भी रखना है। नारियल पानी वाला ही होना चाहिए, क्योंकि कलश की स्थापना आज के दिन आपको करनी चाहिए। अगर ना कर पाए तो बहुत ज़्यादा परेशान ना होए, लेकिन कोशिश करें कि आप कलश की स्थापना भी करें और कलश में वास करने वाले सभी नवग्रहों का भी आह्वान आप करें। अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान करें। विवाह कराने से पहले तुलसी जी का बहुत अच्छे से श्रृंगार करना चाहिए। जो भी वस्त्र आभूषण है, या अगर आप चुनरी उन्हें अर्पित करना चाहते हैं, साड़ी उन्हें पहनाना चाहते हैं गमले सहित, तो आप कर सकते हैं। यानी कि पूरी तरह से एक सुहागिन की तरह से आपको तुलसी जी का श्रृंगार करना होता है। अब देखिए, आपको क्या करना है, जब तक फेरे नहीं होते हैं तब तक शालिग्राम जी के दाईं तरफ आपको तुलसी जी के गमले को रखना होता है। घी का दीपक जलाएं, गंगा जल में फूल डुबोकर आपको ओम तुलस्याय नमः इस मंत्र का जाप करना है। शालिग्राम भगवान पर भी जल छिड़कना है। अब तुलसी जी को रोली टीका लगाना है। शालिग्राम जी को चंदन का टीका लगाया जाता है, उन्हें रोली का टीका आप मत लगाइए। इसके साथ ही आपने जो भी लाल चुनरी वगैरह है, जो भी श्रद्धालु आए हैं उन्हें चढ़ाने के लिए आप वो चुनरियां भी चढ़ा सकते हैं। दुल्हन की तरह श्रृंगार तो आपने पहले ही कर दिया है। अब तुलसी जी को सिंदूर भी अर्पित करें। शालिग्राम भगवान को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। शालिग्राम भगवान जी को दूध में हल्दी भिगोकर लगाई जाती है, और मंडप पर भी आपको हल्दी का लेप लगाया जाता है। जिस तरह से होने वाली जो नवविवाहिता है उसे हल्दी का लेप लगाते हैं। विवाह के समय मंगल गीत गाए जाते हैं। तुलसी विवाह के गीत आपको गाने चाहिए। तुलसी चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। इसके बाद शालिग्राम जी की चौकी समेत घर परिवार का कोई भी पुरुष सदस्य हाथ में शालिग्राम जी को लेकर तुलसी जी की 7 बार परिक्रमा करे। देखिए, 7 बार परिक्रमा करने का मतलब होता है तुलसी जी के 7 फेरे लेना। जब 7 फेरे हो जाएं, तब तुलसी जी को शालिग्राम जी की बाईं तरफ स्थापित कर देना चाहिए। जो भी भोग लगाना है, चाहे वो फल हो या मिठाई हो, उनका भोग आप लगाएं। भगवान श्री हरि को या शालिग्राम जी को तुलसी दल रखकर ही भोग लगाएं। आरती करें, क्षमा याचना करें। तुलसी विवाह इस प्रकार से संपन्न हो जाता है। और तुलसी विवाह के आयोजन में आपके घर पर जितने भी श्रद्धालु आए हुए हैं, आप उनको प्रसाद जरूर दें। हाथ जोड़कर प्रार्थना जरूर करें, ताकि जाने अनजाने में विवाह कराते समय आपसे कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए भी आपको क्षमा मिल सके। अब देखिए, तुलसी जी को आपने श्रृंगार की जो भी वस्तुएं अर्पित की हैं उन्हें अगले दिन ही आपको हटाना चाहिए। तो अगले दिन आप सुबह सूर्योदय के बाद ये सामग्री हटा सकते हैं। और शालिग्राम भगवान जी को अगर आप मंदिर से लेकर आए हैं तो आप मंदिर में वापस भिजवा दीजिए। साथ ही आप कुछ ना कुछ दान दक्षिणा पंडित जी को जरूर दें। और जो श्रृंगार की सामग्री आपने तुलसी जी को अर्पित की है, आप चाहें तो मंदिर में ही जो ब्राह्मणी होती हैं उन्हें दान में दे सकते हैं। नहीं तो सुहाग की जो सामग्री है वो घर की ही कोई सुहागिन महिला अपने प्रयोग में ला सकती हैं। कलश में स्थापित किए हुए जल को आप अपने घर के किसी भी गमले में डाल सकते हैं, लेकिन चढ़ाया हुआ जल वापस तुलसी जी को या सूर्य देवता को कभी दोबारा से नहीं चढ़ाना चाहिए।
पूजा में प्रयोग किए गए फूलों को आप अपने घर के गमलों में डाल सकते हैं, आसपास कोई गार्डन हो वहां पर डाल सकते हैं। गन्ने से जो मंडप आपने बनाया है उन गन्नों का सेवन आप सभी लोग प्रसाद रूप में कर सकते हैं। साथ ही जो रंगोली वगैरह के कलर्स आपने वहां पर लगाए हैं तो आप उन्हें एक कपड़े से पोंछकर हटा दीजिए। और देखिए, कहा जाता है कि कभी भी पूजन में आपने जो रंगोली बनाई है उसे झाड़ू से साफ नहीं करना चाहिए, किसी कपड़े का ही आपको प्रयोग करना चाहिए। तुलसी जी का विवाह कराने के बाद सबसे आखिर में आपको तुलसी जी की आरती और भगवान श्री हरि की आरती भी करनी चाहिए। इस प्रकार से आपके घर पर बड़ी आसान विधि से आप तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। तो ये थी तुलसी विवाह की बहुत ही आसान विधि जिसे आप अपने घर पर कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।